हेलो टू ऑल ऑफ यू। तो यार आज हम करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है यार, गिवन अ नंबर नम एंड अ वैल्यू के। मेरे को एक नंबर गिवन है यार और एक वैल्यू के गिवन है। मुझे क्या करना है यार, मुझे प्रिंट के मल्टीपल ऑफ नम, यानी कि के टाइम्स मुझे नम के मल्टीपल्स को प्रिंट कराना है। ठीक है, मतलब क्या है यार, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेट्स से मेरे पास एक नंबर गिवन है m। ठीक है, इसको नम ही बोल देता हूँ, नम। ठीक है, ये नम है, नम गिवन है मेरे को 12। अब इस 12 के यार मुझे के मल्टीपल्स चाहिए। तो के मल्टीपल्स क्या होंगे 12 के? एक तो 12 होगा, के मल्टीपल्स यानी के का वैल्यू कितना 5, यानी कि 5 मल्टीपल्स ऑफ 12। अगर मुझे 5 मल्टीपल्स ऑफ 12 चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे? सिंपल है ना, 5 बार इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसको 5 बार 1 से पहले 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 से 12 इंटू 1 1 ही आएगा। फिर 12 इंटू 2 करूँगा तो 24 आएगा। 12 इंटू 3 करूँगा, ठीक है, तो 36 आएगा। फिर 12 इंटू 4 करूँगा तो 48 आएगा। 12 इंटू 5 करूँगा तो 60 आएगा। यानी कि ये फर्स्ट मल्टीपल, ये सेकंड मल्टीपल, ये थर्ड मल्टीपल, ये फोर्थ मल्टीपल और ये फिफ्थ मल्टीपल। राइट, ठीक है यार, इतनी बात समझ में आती है। तो मेरे को यार ये सॉल्व करके देना बाय यूजिंग रिकर्जन। अब रिकर्जन से कैसे कर सकते हैं यार, ये बात सोचने की है। तो जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी देखा यार, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी कर लिए अब तो, ठीक है, ऑन रिकर्जन। तो वही 3 स्टेप्स मुझे अभी भी फॉलो करने हैं यार। किसी भी क्वेश्चन में अगर मेरे को रिकर्जन लगाना है तो 3 स्टेप ये फॉलो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, मेरा वे क्या रहेगा क्वेश्चन को अप्रोच करने का, पहले तो यही देखते हैं। पहले मैं आइडेंटिफाई करूँगा सब प्रॉब्लम को। ठीक है, कि सब प्रॉब्लम क्या होगी। अब ये सब प्रॉब्लम क्या है, वही छोटी प्रॉब्लम है ये जो मेरी कंप्लीट प्रॉब्लम है कि मुझे 5 तक का 5 मल्टीपल्स देने हैं। राइट, ये मेरी क्या एक बिग प्रॉब्लम है, लेकिन इसको मैं छोटे छोटी सब प्रॉब्लम में तोड़ दूंगा, एक छोटे पार्ट में तोड़ दूंगा, तो वो मेरी सब प्रॉब्लम कहलाएगी। ठीक है। और जो दूसरा स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा यार, वो रहेगा मेरा सेल्फ वर्क। ठीक है, और जो थर्ड स्टेप रहेगा वो होगा मेरा बेस कंडीशन। ठीक है, तो अब ये सब प्रॉब्लम क्या है, पहले इसको आइडेंटिफाई करते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो मेरे को बताना है यार 12 के 5 मल्टीपल्स को। राइट, अगर मुझे 12 के 5 मल्टीपल्स को बताना है तो 12 के 5 मल्टीपल्स होते क्या हैं, पहले तो वो होते हैं 12, 24 अभी लिखा मैंने, 36, 48 और 60। राइट, हाँ यार। अब मेरे से कोई बोलता नहीं मुझे यार 5 मल्टीपल्स नहीं, तो मुझे 4 मल्टीपल्स बता दे, तो ये तो 5 मल्टीपल्स है। राइट, अगर मेरे से कोई बोलता 4 मल्टीपल्स बता दे तो मैं क्या करता, मैं बोलता ठीक है यार 4 मल्टीपल्स भी बता देता हूँ, 36 और 48। ठीक है, अगर मेरे से कोई बोलता 3 मल्टीपल बता दे तो मैं क्या करता, मैं 12, 24 और 36 बस यहीं पे रुक जाता। राइट, हाँ। अगर मेरे से बोलता कोई कि 2 मल्टीपल बता दे तो मैं क्या करता, 12 इंटू 12, 12 इंटू 2 डेट इज़ 24, बस हो गया काम, 2 मल्टीपल्स बता दिए मैंने। राइट, ठीक है। अगर मेरे से बोलता कोई 1 मल्टीपल बता दे तो 12 एक खुद से ही यार खुद का एक मल्टीपल है, ठीक है, तो 12 हो जाएगा। अगर मेरे से कोई बोलता 0 मल्टीपल बता दे तो कोई भी मल्टीपल नहीं आता ना यार वहाँ पे। राइट ना, अगर मेरे से बोलता भाई तू मुझे 0 मल्टीपल बता दे तो क्या बताता, कुछ नहीं बताता ना। राइट, तो अगर एक चीज़ आए यार आप नोटिस करो कि अगर उसने मेरे से 5 मल्टीपल्स को पूछा तो मैं 60 तक गया, क्योंकि 60 है 5th मल्टीपल। राइट, 4th पूछा तो मैं 48 तक गया। तो क्यों ना यार मैं अपनी प्रॉब्लम को कुछ इस तरीके से तोड़ दूँ कि मैं इस पार्ट को किसी से सॉल्व करा लूँ यार। अब आती है बात किसी से सॉल्व कराने की, तो दिमाग में क्या आता है, रिकर्जन आता है। हाँ जी, तो आता है मेरे पास रिकर्जन। अगर मुझे इस पार्ट को सॉल्व कराना है तो मैं किससे कराऊंगा, रिकर्जन से, क्योंकि ये पार्ट मुझे खुद से सॉल्व करके नहीं देना। ठीक है, मुझे खुद से सॉल्व करना ही नहीं है ये पार्ट, ये कौन करके ला के देगा, रिकर्जन करके ला के देगा। ठीक है, अब रिकर्जन तो करके ला के दे देगा, ठीक है,
इतने पार्ट को, ठीक है ठीक है। लेकिन ये पार्ट तुम कैसे कराओगे? ये तो बहुत सिंपल है ना यार। ये क्या लिखा हुआ है? अगर गौर से देखूँ 60 क्या है, 12 इंटू 5 ही तो 60 है मेरा। 12 इंटू 5 ये क्या होता है? 60। यानी कि मुझे 12 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो मेरा ये आ जाएगा। बात तो सही है यार। अगर मैं यहाँ भी देखूँ तो 4 इंटू अगर मैं 12 करूँगा तो 48 है। अगर मैं 3 इंटू 12 करूँगा तो 36 है। अगर 2 इंटू 12 करूँगा तो 24 है। अगर 1 इंटू 12 करूँगा तो 12 है। यानी कि अगर मुझे कोई भी लास्ट नंबर को प्रिंट कराना है, ठीक है, यानी कि सेल्फ वर्क जो मेरे को करना है, तो वो क्या है? जो मैं सेल्फ वर्क करना चाहता हूँ केवल इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। तो ये क्या है? ये है मेरा नम। तो मेरा वर्क क्या रहेगा? माई वर्क क्या रहेगा? मेरा वर्क रहेगा मुझे जो के गिवन है और जो नंबर गिवन है उसको मल्टीप्लाई करना है, बस। ये हो गया मेरा वर्क, ठीक है। लेकिन अब रिकर्जन का वर्क क्या रहेगा यार? क्योंकि क्वेश्चन तो रिकर्जन ही सॉल्व करके देगा ना। मैंने तो केवल एक ये छोटा सा काम किया है। अब जो मेरी सब प्रॉब्लम है उसको तो मेरा रिकर्जन ला के देगा ना। हाँ, तो रिकर्जन तो ला के देगा। अब कैसे ला के देगा? तो अगर इसे गौर से देखूं तो ये क्या लिखा हुआ है? 4, ठीक है, 4 मल्टीपल्स ऑफ के है ये। हाँ, तो अगर मैं बोलूँ कि तू मुझे 4 मल्टीपल ऑफ के ला के दे दे और फिफ्थ मैं खुद से ही कैलकुलेट कर दूँ, ठीक है, तो काम हो जाएगा। हाँ, तो अगर मेरे को यार 5 मल्टीपल्स निकालने थे तो एक फंक्शन में मेरे को क्या गिवन होता? एक 12 गिवन होता जो नम है और एक के गिवन होता डेट इज़ 5, ठीक है। अगर यहीं पे मेरे से कोई बोलता 4 मल्टीपल दे दे तो मैं क्या करता? 12,4 कर देता उसे। हाँ, तो अगर मुझे रिकर्जन से 4 मल्टीपल्स को, इनको जो मेरा 5 गिवन है 5 से एक कम यानी कि 4 मल्टीपल्स को प्रिंट कराना है तो कैसे करा सकता है यार? ये भी बहुत ईजी है। अगर मेरे को किसी ने f ऑफ 12,5 दिया है तो मैं क्या करता? अगर मेरे को किसी ने ये दिया है कि 5 मल्टीपल्स को ला के दे दे तो मैं क्या बोलता कि रिकर्जन, पहले तो मैंने बोलता रिकर्जन तो मुझे क्या करके ला के दे दे? 4 मल्टीपल्स को ला के देते। ये जो मेरे 4 मल्टीपल्स है ना इनको ला के दे दे, ठीक है। तो रिकर्जन यहाँ पे ला के दे देता। 5 - 1 यानी कि 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता? उसके बाद मैं अपना सेल्फ वर्क करता कि मेरा वर्क क्या है भाई? मेरा वर्क है के इंटू नम को प्रिंट कराना। के और नम को प्रिंट कराना है तो करा देते हैं के इंटू नम को। तो मैं क्या करता? मैं साउट करा देता के इंटू नम को। हाँ जी, तो इतना मेरा आ जाता आंसर, ठीक है ना। यस, तो ये मेरे को ला के दे देगा। ये मेरे को क्या दे रहा है? ये मेरे को दे रहा है 12, 24, 36 एंड 48। और ये मेरे को क्या ला के दे रहा है? ये मेरा सेल्फ वर्क यार 60 ला के दे रहा है, बस, ठीक है। अब रही बात यार बेस कंडीशन की, क्योंकि मैंने सब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया। कि मैंने सब प्रॉब्लम को क्या आइडेंटिफाई किया? कि तू मुझे मेरा जो प्रेजेंट किया ना उससे एक कम का आंसर ला के दे दे, ठीक है। मेरे एक कम के मल्टीपल्स को प्रिंट करा के दे दे। अगर मेरे को बोला है कि मुझे प्रिंट कराना है 12 और 12 के 5 मल्टीपल्स को, तो मैं क्या बोलूँगा रिकर्जन से? तो मुझे 4 मल्टीपल्स को ला के देते और जो 5th मल्टीपल है उसको मैं खुद से ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो 5th मल्टीपल को मैंने खुद से ऐड कर दिया और 4 मल्टीपल मेरे रिकर्जन ने ला के दे दिए। आई होप यार इतनी बात समझ में आती होगी, ठीक है ना। ठीक है, तो अब चलते हैं यार, सेल्फ वर्क भी हो गया मेरा। सेल्फ वर्क क्या रहा कि के इंटू सम कर दो, ठीक है। यस, अब आते हैं बेस कंडीशन पे। हाँ जी, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, कैसे इम्पोर्टेंट है देखते हैं। क्योंकि अगर इस कंडीशन को मैं नहीं लगाऊंगा तो मेरा रिकर्जन तो कभी रुकेगा ही नहीं यार। क्योंकि मैंने उससे बोला कि तुम मुझे 4 मल्टीपल्स को ला के दे दे, ठीक है। तो वो चलता जाएगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में भी तो जा सकता है वो। तो कहीं तो उसको स्टॉप होना चाहिए। तो स्टॉप मैंने यहाँ पे देगा। अगर मेरे से कोई पूछता है भाई मेरे को 0 मल्टीपल्स ला के दे दे तो आंसर मेरा क्या रहेगा? कोई आंसर नहीं रहेगा यार, कोई आंसर नहीं रहेगा। यानी कि मैं वहाँ से क्या करूँगा? रिटर्न करूँगा। तो बेस कंडीशन मेरी यार यही है कि अगर मेरा के का वैल्यू 0 हो जाए, कोई मेरे से पूछे के इक्वल टू अगर 0 है कि 0 मल्टीपल्स को ला के दे दे, तो मैं उससे क्या बोलूँ? मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं यार बोलूँगा रिटर्न कर जा सेव केबल, ठीक है। तो मैंने बेस कंडीशन को भी आइडेंटिफाई कर दिया कि अगर के इक्वल टू 0 हो जाता है तो मुझे वहाँ से क्या करना है? रिटर्न करना है, क्योंकि ऐसा कोई मल्टीपल आएगा ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। कोई भी मल्टीपल वहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। मुझे कोई आंसर देना ही नहीं है अपने
यूजर को, ठीक है। ठीक है, तो कोड की बात करें तो कोड कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो मेरे पास एक एक फंक्शन होगा, वॉइड फंक्शन होगा। फंक्शन के लिए एफ लिख देता हूँ केवल, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मेरे को दो चीज़ें मिल रही हैं, एक मिल रहा है नम और एक मिल रहा है मेरे को के, ठीक है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है ना यार, मेरे को बतानी है मल्टीपल ऑफ के, राइट। मल्टीपल प्रिंट मल्टीपल ऑफ नम्स बताने, मल्टीपल ऑफ नम्स, ठीक है। यस, तो कितने टाइम्स बताने, के टाइम्स बताने, तो यही 3 स्टेप को फॉलो कर लेता हूँ, एक ये और एक ये, ठीक है। तो मेरी बेस कंडीशन क्या रही, सबसे पहले मेरी बेस कंडीशन आती है मेरी रिकर्जन में, ये हम इस बात पे चर्चा बहुत पहले ही कर चुके हैं यार, ठीक है। तो बेस कंडीशन को क्या लिखूँगा यहाँ पे, अगर के का वैल्यू 0 हो जाता है तो मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, रिटर्न करना है। क्योंकि अगर मेरे से कोई पूछेगा 0 मल्टीपल ऑफ के बता दें, तो मैं क्या करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा यार, रिटर्न करूँगा वहाँ से केवल, ठीक है। ये मैंने रिटर्न कर दिया, ठीक है। यस, अब आते हैं यार अपने रिकर्सिव वर्क से। अब एक इस क्वेश्चन में यार कुछ लॉजिक है, वो क्या कि मैं चाहता तो यार अपने सेल्फ वर्क को पहले भी कर सकता था। लाइक अगर मैं यहाँ पे अपने मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ पहले रिकर्जन तू मुझे आंसर ला के दे दे, रिकर्जन तू मुझे आंसर ला के दे दे, उसके बाद मैं सेल्फ वर्क करूँगा। लेकिन लास्ट क्वेश्चन जब मैंने किए यार, अपने जो प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने किए, उसमें कहीं ना कहीं मैंने सेल्फ वर्क पहले भी कराया, उसके बाद मैं यार मूव किया अपने रिकर्जिव वर्क पर। ऐसा क्यों, तो ये यार तुम्हें खुद से आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हाँ जी, इस पर भी बात करते हैं, ठीक है। तो तुम्हें जो तुम्हें 12 के 5 मल्टीपल्स को प्रिंट कराना है, ठीक है। ठीक है, तो 12 के 5 मल्टीपल्स क्या होंगे, 12 होगा, 24 होगा, 36 होगा, 48 होगा और 60 होगा, ठीक है ना। हाँ जी, और ठीक है, बस इतना ही होगा। तो ये मेरा आंसर आ जाता, ठीक है। ठीक है, तो मेरा सेल्फ वर्क क्या है कि मैं जो मेरे को 12 गिवन है इंटू 5 गिवन है, उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये मेरा सेल्फ वर्क है। तो मुझे मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल रहा है, ऑफकोर्स ये 60 मिल रहा है, राइट ना। ये मेरे को 60 मिल रहा है यहाँ पे, 60 मिल रहा है। तो ये चीज़ मेरे को क्या करना है, प्रिंट करा के देनी है, लेकिन ठीक है। तो ये चीज़ कहाँ कैसे आएगी, अगर मैं पहले ही अपने आंसर को प्रिंट करा दूं तो वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि 60 और फिर मुझे रिकर्जन प्रिंट करा के देगा ये कि 48, 36, 24 एंड 12, अगर मैं पहले ही अपने सेल्फ वर्क को कर दूंगा तब। लेकिन क्योंकि मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि पहले रिकर्जिव वर्क होगा या सेल्फ वर्क होगा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, पहले प्रिंट होना चाहिए रिकर्जिव वर्क। देखो ये क्या है, ये वर्क किसका है, जो 12 है, 24 है, 36 है, 48 है, ये कौन प्रिंट करा के ला के देगा मुझे, ऑफकोर्स रिकर्जन करा के देगा यार, डेफिनेटली। मैं तो कराऊंगा नहीं, मैं तो उसे छेड़ूंगा ही नहीं यार, तू बस मुझे रिकर्जन ला के दे देगा ये, ठीक है। ठीक है, तो रिकर्जन ने मुझे ला के दिया, तो ये पहले आएगा ना, मेरा सेल्फ वर्क बाद में आएगा। मेरा सेल्फ वर्क क्या है, मेरे को ये मल्टीप्लाई करना है, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बस। तो इसमें रिकर्जिव वर्क पहले होगा, उसके बाद सेल्फ वर्क होगा, ठीक है। तो मेरा रिकर्जिव वर्क क्या रहेगा यहाँ पे कि मैं क्या करूँ, एफ ऑफ नम कॉमा के माइनस वन, यानी कि 4 मल्टीपल्स को मैं खुद से मैं रिकर्जन से प्रिंट करा दूँ और लास्ट वाला खुद से प्रिंट कर दूँ, ठीक है। तो ये मेरे रिकर्जन ने ला के दे दिया। अब ये मेरे रिकर्जन ने ला के दे दिया, अब मुझे यहाँ पे यार कोई भी बहस नहीं करनी कि कैसे ला के दे दिया, ठीक है। बस ला के दे दिया, समझो, बस ला के दे दिया। इसने क्या कर दिया, 12 दे दिया मुझे, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे इसका वैल्यू 12 है और इसका वैल्यू 5 है, तो ठीक है। तो इसने 12 दे दिया, 24 दे दिया, 36 दे दिया एंड 48 दे दिया, ठीक है। बस मुझे कंप्लीट फेथ है, इसने मुझे दे दिया, ठीक है। यस, अब मैं क्या करूँगा, मेरा सेल्फ वर्क करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे क्या करूँगा, मैं केवल अपने जो के इंटू नम है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा, के इंटू नम है उसको मल्टीप्लाई कर दूँगा, राइट। और थोड़ी स्पेसिंग भी दे देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। ठीक है, तो ये मेरे को यार फाइनल आंसर मेरा ला के दे देगा। और आंसर क्या आएगा इसका, इसका आंसर आएगा 12, 24, 36, 48 और 60। आप चाहो तो यार इसे अपने कोड एडिटर पे प्रिंट करा के देख सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो आंसर तो आ गया,
लेकिन दिया कैसे यार आंसर निकाल के, मुझे भी तो कुछ समझ में आना चाहिए। हाँ जी, ये बात है सोचने वाली, देखो कि कैसे आंसर आया मेरे पास। ठीक है, ठीक है। तो मैंने अपनी फंक्शन को पास क्या क्या किया, पहले तो दो चीज़ें, एक नम और एक के। ठीक है, तो क्यों ना हम इसको कॉल लगा के एक बार ट्री डायग्राम में देख लें, रिकर्सिव ट्री में, कि किस तरीके से कॉल लग रही हैं, किस तरीके से चीज़ें वर्क कर रही हैं। ठीक है, तो मैंने यार, अब देखो रिकर्सिव ट्री यार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता है। ठीक है, किस तरीके से कॉल लग रही हैं और किस तरीके से मेरा रिकर्सिव कोड वर्क कर रहा है। ठीक है, ठीक है। हालांकि हम अभी कॉल स्टैक पे भी जाएंगे, वहाँ भी कॉल लगा के देखेंगे किस तरीके से कॉल स्टैक के अंदर इंटरनली चीज़ें वर्क कर रही हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को एक फंक्शन गिवन है, अब मैं 12,5 भी ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखा यार के का वैल्यू अभी मेरा 5 है, ये मेरा के है और ये मेरा नम है। अब मुझे नम से तो कुछ करना ही नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है वो के से हो रहा है, क्योंकि के में ही चेंजिंग हो रही है मेरे रिकर्सिव में वर्क में। ठीक है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे चेक किया यार, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या के का वैल्यू 0 है, तो ये बोलेगा नहीं यार के का वैल्यू तो 5 है। हाँ जी, के का वैल्यू 5 है, तो मैं इसके अंदर नहीं घुसूँगा। मैं गया थोड़ी लाइन नंबर, ये मेरी 1 है, ये लाइन नंबर 2 है और ये लाइन नंबर 3 है। ठीक है, ठीक है। तो लाइन नंबर में 2 पे गया, तो मैंने क्या देखा, यहाँ पे एक कॉल लग रही है मेरे फंक्शन को, जो है रिकर्सिव कॉल एफ ऑफ नम कॉमा के माइनस 1। नम कॉमा के माइनस 1 को इसने लगाई कॉल 12 कॉमा के माइनस 1, यानी कि के का वैल्यू 5 था। अगर मैंने 5 माइनस 1 किया तो क्या आएगा, ऑफकोर्स 4 आएगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब के का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे यार, के का वैल्यू हो गया 4। तो मैं ऊपर आया, अब मैं लाइन नंबर 1 पे आया, क्योंकि कॉल लगाई उसने, तो नम का वैल्यू 12 हो गया, के का वैल्यू 4 हो गया। अब मैंने देखा के का वैल्यू 0 है, इसने बोला नहीं यार के का वैल्यू 0 नहीं है। अगर के का वैल्यू 0 नहीं है तो मैं क्या करूँ, लाइन नंबर 2 पे आऊँ। लाइन नंबर 2 क्या कर रहा है, कॉल लगा रहा है एफ ऑफ के माइनस 1 को। के माइनस 1, के का वैल्यू कितना है यहाँ पे 4 है, यानी कि एफ ऑफ 12,3 को। ठीक है, अब यहाँ पे के का वैल्यू 3 हो गया, मैंने चेक किया कि के का वैल्यू 0, इसने बोला नहीं, तो मैं नीचे आया लाइन नंबर 2 पे, और यहाँ पे इसने अगेन कॉल लगाई एफ ऑफ के माइनस 1, यानी कि 12,2 के लिए। ठीक है, ठीक है यार। अब 12,2 के लिए इसने कॉल लगाई, तो के का वैल्यू 2 हो गया। मैंने चेक किया क्या के का वैल्यू 0 है, इसने बोला नहीं यार के का वैल्यू 2 है, तो मैं लाइन नंबर 2 पे आया, इसने कॉल लगाई अगेन के माइनस 1 के लिए, और के का वैल्यू हो गया यहाँ पे 1। ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं अगेन जाऊँगा ऊपर, और के का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर के का वैल्यू 1 हो गया तो मैं लाइन नंबर 1 पे आया, मैंने चेक किया कि के का वैल्यू 0 है, तो ये बोला नहीं यार के का वैल्यू तो 1 है। अगर 1 है तो मैं लाइन नंबर 2 पे आया और मैंने अगेन कॉल लगाई के माइनस 1 के लिए, तो क्या हो गया, ये हो गया मेरा 12,0। अब मैं अगेन ऊपर गया, और मैंने यहाँ पे चेक किया कि के का वैल्यू 0 है, तो ये बोला हाँ यार लाइन नंबर 1 पे मैंने चेक किया क्या के का वैल्यू 0 है, तो उसने बोला हाँ यार के का वैल्यू 0 है, तो है, तो मैं क्या करूँ, रिटर्न करूँ वहाँ से। ठीक है, अब मैंने रिटर्न किया, तो यहाँ से जब मैं रिटर्न किया तो रिटर्न होके किसके पास में गया, मैं जहाँ से किसको कॉल लगी, कॉल किसने लगाई, लाइन नंबर 2 ने कॉल लगाई ना। ठीक है, तो मैं यहाँ से रिटर्न किया, रिटर्न करने के बाद इसने कुछ भी रिटर्न नहीं किया। ठीक है, मैं लाइन नंबर में इस पे आ गया जहाँ से इसने कॉल लगाई, कॉल किसने लगाई, 12,1 ने कॉल लगाई इससे। ठीक है, ठीक है। अगर 12,1 ने इसे कॉल लगाई, ठीक है, तो यहाँ पे नम का वैल्यू कितना है, नम का वैल्यू है 12 और के का वैल्यू कितना है 1। अब मैं लाइन नंबर 3 पे आऊँगा, क्योंकि मेरा ये वाला वर्क हो गया पूरा, अब मैं लाइन नंबर 3 पे आया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, के इंटू नम किया, के कितना है मेरा 1 और नम कितना मेरा 12, तो 12 इंटू 1 कितना हो गया, ये हो गया मेरा 12। तो मैंने क्या किया, 12 को प्रिंट कराया, यहाँ पे 12 को प्रिंट करा दिया। ठीक है, ठीक है। अब मैंने यहाँ के बाद लाइन नंबर 4 पे आया, तो लाइन नंबर 4 तो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी कि मैं रिटर्न कर गया। ठीक है, मेरे कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे लग रहा है, इसका मतलब मेरा कोड एंड हो गया और मैं रिटर्न कर गया। तो ये किसको रिटर्न होगा, जहाँ से कॉल लगी, कहाँ से कॉल लगी, यहाँ से कॉल लगी इसे। ठीक है, ये रिटर्न कर गया इसे, तो कॉल लगी यहाँ से, यहाँ पे नम का वैल्यू कितना था 12 था और के का वैल्यू 2 था, तो मैं लाइन नंबर 3 पे आया, क्योंकि लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट हो गई मेरी। अब मैं लाइन नंबर 3 पे आया, तो के का वैल्यू 2 है, नम का वैल्यू 12 है, तो 12 इंटू 2 यानी कि 24 को मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। ठीक है, ठीक है। अब मैं लाइन नंबर 4 पे आया, जो एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि मैं रिटर्न कर गया। अब किसको रिटर्न करेगा, जहाँ से इसको कॉल लगी, कहाँ से कॉल लगी, इसे कॉल लगी यहाँ से,
जब यहाँ से कॉल लगी तो ये गया इसके पास, इसने क्या किया, कुछ नहीं किया क्योंकि रिटर्न नहीं किया केवल ये। तो ये मेरा कंप्लीट हो गई लाइन नंबर 2। और मैंने क्या किया, फिर लाइन नंबर 3 पे आया ये। तो लाइन नंबर 3 पे मुझे क्या करना है, प्रिंट कराना है अपने के इंटू नम को। तो यहाँ पे के का वैल्यू है मेरा यार 3 और नम का वैल्यू है 12। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 इंटू 3 यानी कि 36 को इसने प्रिंट करा दिया। ठीक है, ठीक है। अब ये गया लाइन नंबर 4 जो एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब रिटर्न कर गया। रिटर्न कर गया तो किसको रिटर्न करेगा, जिसने से कॉल लगाई, किसने लगाई, इसने से कॉल लगाई, तो ये रिटर्न किया इसको। और ये क्या करेगा, लाइन नंबर 2 पे आया अगेन, और फिर लाइन नंबर 2 कंप्लीट हो गई अब मेरी क्योंकि रिटर्न कर गया ये। तो लाइन नंबर 3 पे आएगा और लाइन नंबर 3 क्या कर रही है, के इंटू नम। के का वैल्यू 4 हो गया, नम का वैल्यू 12 हो गया। तो 12 इंटू 4 किया मैंने, तो यहाँ पे कितना आ गया ये आ गया 48। तो 48 को इसने प्रिंट करा दिया। ठीक है, ठीक है। मैं लाइन नंबर 4 पे आया जो एग्जिस्ट नहीं करती, मैं वहाँ से रिटर्न किया। तो रिटर्न करने के बाद किसके पास गया ये, जहाँ से इसको कॉल लगी, यानी कि 12,5 से कॉल लगी। 12, जब 5 से कॉल लगी तो 12,5 के बाद मैं लाइन नंबर 2 पे था, यहाँ पे जब मैंने कॉल लगाई थी। अब मैं लाइन नंबर 3 पे आऊँगा तो के इंटू नम करूँगा, यानी कि के का वैल्यू 5 है, नम का वैल्यू 12 है। अगर मैं 12 इंटू 5 करूँगा तो कितना आंसर देगा, 60 देगा, जो मेरा आंसर आ गया। मैं लाइन नंबर 4 पे आया और मैं यहाँ से रिटर्न कर गया। अब ये किसको रिटर्न करेगा, मेरे मेन फंक्शन को, क्योंकि इसको किसने कॉल लगाई होगी, डेफिनेटली तुमने कॉल लगाई होगी इसे मेन फंक्शन से। तो ये मेन फंक्शन को जाके रिटर्न कर जाएगा और मेरी कंप्लीट लिस्ट यार मेरे को प्रिंट होकर के मिल जाएगी। आई होप बात समझ में आ गई हो। मेरा कंप्लीट जो मेरा आंसर है मल्टीपल ऑफ के टाइम्स, ठीक है, वो मेरे प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, यस। तो यही था यार इसका टोटल लॉजिक। लेकिन अब इसे कॉल स्टैक पे जाके देखते हैं कि किस तरीके से इंटरनली चीज़ें वहाँ पे वर्क कर रही हैं। ठीक है, ठीक। तो हो क्या रहा है, मैं यहाँ पे पहले कोड लिख देता हूँ, ठीक है, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा यार। वॉइड फंक्शन है मेरे पास और एक नम है और एक के है यहाँ पे। ठीक है, इफ़ मेरा के इक्वल टू 0 हो जाता है तो मुझे क्या करना है, वहाँ से रिटर्न करना है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो मुझे क्या करना है, अपने रिकर्जन से बोलना है भाई तो मुझे k-1 का सम मतलब k-1 के मल्टीपल्स ला के दे दे, k-1 के मल्टीपल्स ला के दे दे। ठीक है, k-1 मल्टीपल्स ला के दे दे, ठीक है, नम्स के। ठीक है, उसके बाद मुझे सेल्फ वर्क कराना है, साउट ही लिख देता हूँ केवल, नम इंटू के। ठीक है, नम इंटू के। ठीक है, इतना काम मैंने किया। ठीक है ना, ठीक है। अब चलते हैं कॉल स्टैक पर यार, कि कॉल स्टैक कैसे, मतलब इंटरनली चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं। मैंने अभी रिकर्सिव ट्री तो देख लिया कि हाँ इस तरीके से कॉल लग रही हैं, लेकिन इंटरनली जो कॉल स्टैक है उसमें डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो मेरे पास एक डेफिनेटली एक कॉल स्टैक है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। और इस कॉल स्टैक में मेरा एक मेन फंक्शन होगा पहले, क्योंकि मेन फंक्शन से ही मेरी कॉल लगी होगी। इसके बाद मेरा एक एफ ऑफ नम का वैल्यू अगेन मैं यहाँ 12 ले लेता हूँ और यहाँ पे के का वैल्यू 5 ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 12,5 है। ठीक है ना, ठीक है। तो अभी मैं यार यहाँ पे आया, ये मेरी लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है, ये लाइन नंबर 3 है। ठीक है, तो इसने कॉल लगाई। ठीक है, 12,5 है ये। मैंने देखा क्या के का वैल्यू 0 है, नहीं, ये बोला नहीं यार के का वैल्यू तो अभी 5 है। तो नीचे गया, इसने कॉल लगाई नम k-1 को। तो एक कॉल किसको लगाएगा, एफ ऑफ 12,4 को। ठीक है, फिर ये अगेन ऊपर जाएगा तो ये चेक करेगा के का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 4 हो गया, तो के का वैल्यू 0 है, इसने बोला नहीं। फिर कॉल लगाएगा किसको, एफ ऑफ नम k-1 को, यानी कि 12,3 को। ठीक है, तो 12,3 को कॉल लगाई इसने, तो के का वैल्यू यहाँ 3 हो गया। मैंने देखा के का वैल्यू 0 है, इसने बोला नहीं यार। तो मैं लाइन नंबर 2 पे आया, मैंने नम k-1 को अगेन कॉल लगाई यार, तो ये हो गया एफ ऑफ 12,2। ठीक है, ठीक है। मैं ऊपर गया, मैंने चेक किया के का वैल्यू 0 हो गया, इसने बोला नहीं के का वैल्यू 2 है। के का वैल्यू यहाँ पे 2 हो गया, मैंने देखा के का वैल्यू 0 है, इसने बोला नहीं। तो मैं लाइन नंबर 2 पे आया और मैंने कॉल लगाई k-1 के लिए, यानी कि एफ ऑफ 12,1 के लिए। ठीक है यार, अब मैंने क्या किया यार, मैंने कॉल लगाई तो के का वैल्यू यहाँ पे 1 हो गया। तो मैंने चेक किया अगेन के का वैल्यू 0 नहीं। तो मैं लाइन नंबर 2 पे आया, तो नम k-1 को अगेन कॉल लगी, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 12,0। अब के का वैल्यू यहाँ पे 0 हो गया, तो मैंने चेक किया कि के का वैल्यू 0 है। तो ये बोला हाँ यार बिल्कुल सही बात है, के का वैल्यू 0 है। तो मैं क्या करूँ, वहाँ से रिटर्न करूँ, क्या रिटर्न करूँ, कुछ भी नहीं रिटर्न करना है, क्योंकि टाइप क्या है इसका, वॉइड। तो मैं इसको रिटर्न कर गया। ठीक है, जब मैं इसको रिटर्न कर गया तो किसको रिटर्न किया,
तो अब वाली फंक्शन ने कॉल लगाई इसे, ठीक है। जब इसको रिटर्न किया तो अब मैं देखूँगा मेरी लाइन नंबर 2 कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब मैं किस पे आऊँगा, लाइन नंबर 3 पे आऊँगा। तो सम साउट मैंने यहाँ पे क्या कराया, मैंने साउट कराया नम इंटू के को। तो नम का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 12 है, और के का वैल्यू 1 है। तो 12 इंटू 1 यहाँ पे आ जाएगा यार 12, ठीक है। 12 को इसने प्रिंट करा दिया। उसके बाद मैं लाइन नंबर 4 पे आऊँगा, लेकिन लाइन नंबर 4 क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करती है, तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा। तो ये रिटर्न किसको करेगा, जहाँ से इसको कॉल लगी एफ ऑफ 12,2 को, ठीक है। 12,2 से कॉल लगी इसे, ठीक है, ठीक है। तो मैं आ जाऊँगा अब लाइन नंबर 3 पे, क्योंकि लाइन नंबर 2 कंप्लीट हो गई एग्जीक्यूट। अब मैं L3 पे आया, तो मैंने क्या किया, साउट कराया नम इंटू के को, ठीक है। जब नम इंटू के को साउट कराया तो मैं क्या करूँगा, 12 इंटू 2 यानी कि तो 24 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, यस। अब क्या करूँगा यार, मैं लाइन नंबर 4 पे जाऊँगा जो एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि रिटर्न करूँगा वहाँ से। रिटर्न किया तो रिटर्न किसको करेगा, जिसने कॉल लगाई, 12,3 ने कॉल लगाई, ठीक है। 12,3 ने कॉल लगाई, तो 12 के एन का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 12, और के का वैल्यू 3। तो मैं लाइन नंबर 3 पे आया, तो मैंने लाइन नंबर 3 पे क्या किया, नम इंटू के किया, यानी कि 12 इंटू 3 किया, ठीक है। तो कितना हो गया, 36 हो गया यार, ठीक है। अब मेरी लाइन नंबर 3 कंप्लीट हो गई, तो मैं लाइन नंबर 4 पे आऊँगा जो एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि रिटर्न करूँगा यार डेफिनेटली। अब ये रिटर्न किसको करेगा, जिसने कॉल लगाई, किसने कॉल लगाई, किसने कॉल लगाई, ये रिटर्न किया यहाँ से। 12,4 आ गया, 12,4 ने कॉल लगाई थी इसे। तो के एन का नम का वैल्यू 12 इंटू के का वैल्यू 4, क्योंकि साउट मुझे लाइन नंबर 3 पे क्या कराना है, नम इंटू के। तो कितना दे देगा ये, 48 दे देगा, ठीक है। अब मैं अगेन अब मैं लाइन नंबर 4 पे आया, लेकिन 4 एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा। किसको रिटर्न करेगा, जिसने ऐसे कॉल लगाई, किसने ऐसे कॉल लगाई, इसने ऐसे कॉल लगाई 12,5 ने। अगर 12,5 ने ऐसे कॉल लगाई, तो यहाँ पे एन का वैल्यू, नम का वैल्यू कितना है 12, के का वैल्यू 5, तो ये लाइन नंबर 3 पे आएगा, तो क्या करेगा, 12 इंटू 5 करेगा, नम इंटू के, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 60 को प्रिंट करा देगा, ठीक है ना, ठीक है। अगर इसने 60 को प्रिंट करा दिया, तो उसके बाद क्या करेगा, लाइन नंबर 4 पे आएगा। लाइन नंबर 4 पे एग्जिस्ट नहीं करती, तो क्या करेगा, रिटर्न करेगा। किसको रिटर्न करेगा, जहाँ से इसे कॉल लगी, कहाँ से इसे कॉल लगी, मेन फंक्शन से कॉल लगी, मेन फंक्शन से कॉल लगी, तो ये रिटर्न कर जाएगा मेन फंक्शन को, और फिर मेन फंक्शन से बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, यस। तो ये सारी चीज़ें यार इंटरनली वर्क कर रही हैं, और मेरा फाइनल आंसर यार मेरे को मिल जाएगा, जो प्रिंट होकर के आ जाएगा 12, 24, 12, 24, 36, 48 और 60। आई होप यार समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक है, किया। तो अब बात करते हैं यार अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यार कितनी आ रही है, ये देखना ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे देखा यार, यहाँ पे देखूँ तो ये कितना टाइम ले रहा है कैलकुलेट करने में, के इक्वल टू 0, बिग ऑफ 1, देयर इज़ नो टाइम, राइट, कोई भी टाइम नहीं ले रहा है, कांस्टेंट टाइम है। और फिर यहाँ लाइन नंबर 2 पे आया, तो ये कितना कैलकुलेट होकर के टाइम दे रहा। तो अभी मैं रिकर्सिव कॉल्स को नहीं देखूंगा, ठीक है, कितनी कॉल लग रही है ये बाद में देखूँगा, लेकिन ये अभी कैलकुलेट करके देखूँगा कितना टाइम लेगा, बिग ऑफ 1 ही लेगा। तो ये कितना टाइम ले रहा है, नम इंटू के, ऑफकोर्स बिग ऑफ 1 ही लेगा क्योंकि कैलकुलेशन है, ठीक है, यस। तो यहाँ पे कितना आ रहा है टाइम, 3 टाइम्स बिग ऑफ के, बिग ऑफ 1 इंटू नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल्स कितनी लग रही हैं मेरी। तो नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल्स कितनी लग रही हैं ये कैसे पता चलेगा। अब देखो इसके मल्टीपल वेज हैं पता करने के। एक तो तुम यहीं से पता चल सकता है, ठीक है, यहीं से पता कर सकते हो, या फिर रिकर्सिव ट्री से भी कर सकते हो कि कितनी कॉल लगी इसे। पहली कॉल यहाँ लगी, दूसरी कॉल यहाँ लगी, तीसरी कॉल यहाँ लगी, चौथी कॉल यहाँ लगी, पाँचवीं कॉल यहाँ लगी। तो कहीं ना कहीं मेरे को के कॉल्स लगी, राइट, हाँ यार के कॉल्स, यानी कि जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है 3 टाइम्स बिग ऑफ 1 इंटू बिग ऑफ के। तो ये क्या, इसको मैं इग्नोर करूँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। तो ये क्या होगी, बिग ऑफ के मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। और बात करूँ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, हाँ जी, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी। अब ये तो मैं यार कॉल स्टैक से देख सकता हूँ कि मैंने कितनी कॉल लगाई। अगेन यहाँ पे देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि वही 5 कॉल्स के कॉल्स लगाई मैंने। तो बिग ऑफ के मेरी यार स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसमें सीखने को क्या मिला मुझे इस क्वेश्चन में, कि मेरे को यार आइडेंटिफाई करना होता कि किस वर्क को मुझे पहले कराना है, ठीक है। अब मैं चाहता तो अपने सेल्फ वर्क को अगर मैं पहले कराता तो ये क्या होता, मेरे को उल्टी जो रिवर्स ऑर्डर में मेरे को आंसर मिलता मेरा, ठीक है, यस। तो मेरे को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट नहीं कराना था, मुझे कैसे कराना था, अपने सिंपल ऑर्डर में, लाइक इस तरीके से। तो इस वजह से मैंने क्या किया,
पहले रिकर्सिव वर्क को कराया, उसके बाद पहले मैंने रिकर्सिव वर्क को कराया, उसके बाद मैंने सेल्फ वर्क को कराया। आप अपने कोड एडिटर पे जाना यार, और इस वर्क को ना इससे पहले करा के देखना, तब देखना क्या होता है, ठीक है। यस, तो आज की वीडियो में यार इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।